ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुंदकेश्वराय नमः। अवधूतेश्वराय नमः। ऋन्मुक्तेश्वराय नमः। पशुपतिनाथाय नमः। पंच परमेश्वराय नमः। त्रिकालदर्शियाय नमः। त्रिनेत्रधारियाय नमः। तुमरुक्का जी महादेवाय नमः। घोड़दानी बाबा महाकाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं अपनी सफ़र की शुरुआत भोलेनाथ से कर रहा हूँ। ये हमारे हनुमान जी, वो हमारे शनिदेव जी, ये पिपलेश्वर महादेव। तो जैसे कि मैंने आपको इनका दर्शन कराया, ये हमारे नंदी महाराज। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। मैं आपको आज बताता हूँ कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, मैं इस वक्त मेरे ही मोहल्ले, मेरे ही नगर के एक मंदिर के सामने खड़ा हूँ। ये भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ पे देखिए लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और इस तरफ मेरा मकान है, इस तरफ मैं रहता हूँ। उस नगर को कहते हैं आनंद नगर। और ये सामने जो दिख रहा है आपको, ये है चरोदा बस्ती। तो आज मैं ऐसी जगह पे जा रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे एक नुक्कड़ बाबा ने माँ नर्मदा को अवतरित किया था। अपनी तपस्या से माँ नर्मदा को हमारे इस छत्तीसगढ़ पे बुलाया था, कह लीजिए उनको लाया गया था। सब उनकी ही महिमा थी। आइए बने रहिए ब्लॉगिंग में, मैं आपको आगे भी बताऊंगा आज हम कहाँ जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अपने वाहन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। ये आनंद नगर है दोस्तों, लास्ट में है मेरा घर। यहाँ पर से तो नहीं दिखता है। और ये नया, अभी ये मोहल्ला जो है कि नया बस रहा है, जैसे आप देख पा रहे हैं। वो वाइट वाले के पीछे मेरा एक मकान रहेगा। वो वाइट वाला मकान लास्ट में जो दिख रहा है आपको, जिसके ऊपर टंकी है येलो वाली। जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये जो पीली वाली टंकी है वो मेरा मकान है। ये जो दिख रहे हैं दोस्तों आपको, ये चलिए सामने बस्ती है, बस्ती से होते हुए चलते हैं। ये चरोदा बस्ती है भाइयों, BMY चरोदा, भिलाई मार्शलिंग यार्ड चरोदा। ये स्टार्टिंग यही है। ये बस्ती बहुत पुरानी है, सबसे पहले यही था। बाकी चरोदा में और कुछ नहीं था। ये बस्ती का बीच का एरिया देख पा रहे हैं आप। और इस तरफ से चरोदा बस्ती ही है पूरा, बहुत बड़ा है बस्ती। स्कूल, सरकारी स्कूल, जैसे कि आप देख रहे हैं। हाँ तो भाइयों, जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं इस वक्त खड़ा हूँ इस चौक पे। पीछे इस तरफ से आएंगे तो ये कुम्हारी, पीछे की तरफ कुम्हारी, यहाँ से कुम्हारी 14 किलोमीटर है। इस तरफ आपको बेमेतरा का रास्ता है, जो कि यहाँ से 56 किलोमीटर है, जैसे आप इस बोर्ड पे देख पा रहे हैं। और सामने जैसे आप जाएंगे, हमको दोस्तों अपनी मंजिल पे जाना है तो इस तरफ अहिवारा होते हुए जाना पड़ेगा, जो कि 2 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए आइए देखते हैं, मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, है ना। हाँ तो भाइयों, सफ़र की शुरुआत में मैंने तो चरोदा से किया है। यहाँ पर मेरे दो खास और परम मित्र अमित सिंह चौहान और राजू महाराज, ये दो मेरे खास और परम मित्र हैं। और ये उनका होटल वाले भाई साहब भी बोल रहे हैं। यहाँ पे नाश्ता आपको बड़ा फेमस मिलेगा। करोड़पति है भाई, वो बंदा दिख रहा है पानी बांटने वाला, मगर है करोड़पति। और ये भाई साहब इनकी होटल पे आइए अहिवारा में, है ना। हेलो भाई साहब। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ आपको खाना
और नाश्ता, वेज नॉन वेज, पूड़ी सब्जी, डोसा मसाला, मटर पनीर, ये सारा कुछ जो लिखा हुआ है आपको मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इनको, ये चौक पे ही है इनका दुकान, पथरिया चौक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर दोस्तों। हमारी मंजिल ये नहीं, आज कुछ और है, आज लेकर आपको मैं चलता हूँ। चले भाई चौहान बाबू, हैं? ठीक। तो इस वक्त मैं पथरिया चौक में खड़ा हूँ भाइयों, है ना। देख पा रहे हैं लिखा हुआ धमदा 7 किलोमीटर, गंडाई 42 किलोमीटर, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 144 और कबीर धाम 84 और बेमेतरा 50। तो ये पथरिया चौक है। इस तरफ अहिवारा जाते हैं, इस तरफ से अहिवारा यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर कुछ दूर है। और इस तरफ दुर्ग है। ये गाड़ियाँ जो आ रही है वो दुर्ग की तरफ से आ रही है। हमको जाना है इस तरफ धमदा गंडई। अब तक तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं गंडई का नाम इस वक्त ले रहा हूँ तो वहाँ पर क्यों जा रहा हूँ। चलिए आगे और बताता हूँ। इस तरफ जाएंगे तो गंडई है जो कि 34 किलोमीटर दूर बता रहा है, सामने बेमेतरा है और पीछे दुर्ग है। ये दुर्ग वाला रास्ता है। आपको यहाँ गंडई जाना है तो इस चौक पे आकर 34 किलोमीटर यहाँ से गंडई का रास्ता इसी तरफ है। अब इस जगह को गंडई चौक के नाम से जाना जाता है, जैसे कि ये दीदी लोग बता रहे हैं। इनको सलामी है, इनके काम को सलामी है, जैसे आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे मैं और दिखाता हूँ कि गंडई आप कैसे पहुँचोगे, है ना। वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। धर्मधाम धमदा, हमको जाना है इस तरफ गंडई की तरफ। और धमधा में जैसे कि आप देख रहे हैं श्री सदगुरु कबीर आश्रम केवल धाम धमधा। ये कबीर पंथ जो कबीरदास जी को मानते हैं या उनके अनुयायी हैं, इनका एक छोटा एक आश्रम है। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, 2 बारी आया हूँ। और आप भी जैसे धमधा आते हैं तो यहाँ पर आइए, दर्शन कीजिए, इस आश्रम में जाइए, थोड़ा सुकून के पल काटिए, है ना। और सामने की तरफ गंडई है इस रोड पे। यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर गंडई आपको मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है माँ गंगई प्रवेश द्वार। इस वक्त मैं गंडई में खड़ा हूँ। ये गंडई का एक विशेष चौक है और हम इसलिए आज यहाँ पर आए हैं कि मैं आपको जो 18 तारीख से, इस महीने की 18 तारीख से शिव महापुराण की जो कथा होने वाली है उस तक आपको कैसे पहुँचे, कैसे आना है, मैं उस कथा स्थली को आपको दिखा रहा हूँ। इस तरफ जाएंगे, इस तरफ ही है वो कथा स्थली, थोड़ी दूर पर यहाँ से अंदर जाने पर। ठीक इस तरफ जाओगे तो आपको कवर्धा का रास्ता है जो सीधा गया हुआ है। और मैं इस तरफ से आया हूँ दुर्ग धमदा क्षेत्र से। यहाँ से दुर्ग लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं तो फ़िलहाल कुमारी अहिवारा होते हुए इस तरफ आया हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, है ना। आइए मैं आपको अंदर की तरफ लेकर चलूँगा। और ये गंडई का फेमस गंगई मंदिर, माता गंगई आप सामने देख पा रहे हैं जैसे ये। और इस तरफ से हम आए थे और जहाँ कथा हो रहा है शिव महापुराण का कथा, वो इस तरफ है सामने की तरफ। मैं आपको वहाँ पर भी लेकर चलूँगा। पहले माँ गंगई के दर्शन एक बार कर लेते हैं दूर से, इनको प्रणाम करते हैं, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं आगे कहाँ पे कथा है, क्या है। आइए दोस्तों। और ये माता गंगई का मंदिर अभी तो ये बंद है। मैं यहाँ से आपको अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। जैसे कि ये बंद है इस वक्त फ़िलहाल, है ना। तो आप जैसे यहाँ आते हैं तो इस मंदिर में भी आइए और यहाँ पर भी दर्शन कीजिए। और सामने जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरफ कथा स्थल है। चलिए। श्री शिव महापुराण कथा। हाँ तो भाइयों, इस वक्त जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं गंडई के उस स्थान पे खड़ा हूँ
जहाँ पे हमारा श्री शिव महापुराण कथा होने वाली है। इसे गोंडवाना ग्राउंड कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने की तरफ एक गोंडवाना ग्राउंड है, और अभी कुछ देर पहले जो मैं जिस चौक पे खड़ा था वहाँ से इसकी दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की है। 1 से 1.5 किलोमीटर जैसे आप आएंगे इस रोड से तो आपको यहाँ पर ये देखिए ये गोंडवाना ग्राउंड है। यहाँ पर पंडालें लगाई जा रही हैं, और जो भी छोटी मोटा जो भी मतलब कि सुविधा का जो भी काम है वो सब किया जा रहा है। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर कभी नाली नहीं था तो आज नाली बना रहे हैं। सामने की तरफ आपको कथा पंडाल दिखेगी। आइए मैं आपको कथा पंडाल में लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ कि कथा पंडाल कैसे उसको बनाया जा रहा है और कैसे उसको सजाया जा रहा है। चलिए देखते हैं। के उस मैदान पे, जिस मैदान का नाम है गोंडवाना मैदान, यहीं पे आपको शिव महापुराण की कथा होने वाली है 18 तारीख से, जून 18, 2024। और ये तो उसका साइड का पंडाल बन रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त कार्य प्रगति पर है। मेन पंडाल वहाँ पर है बीच पर, है ना। और इस तरफ भी पंडालें हैं। ये जगह थोड़ा सा छोटा लग रहा है। जैसे कि मैंने इस ग्राउंड को देखा है, काफ़ी छोटा लग रहा है। सामने की तरफ पंडाल तो यहाँ तक का है, उसके बाद तो रोड है। धनेश्वर भाई साहब ने हमको दिखाया है, धनेश्वर साहू इनका नाम है, और ये पथर्रा के निवासी हैं। इन्होंने अपनी आईडी दिखाई और मुझे भी कहा कि वहाँ आगे जाएंगे तो आपको यदि आप कोई सेवा दे सकते हैं तो आपको ऐसी आईडी मिलेगी, जैसे कि आप देख रहे हो, है ना। और इस वक्त तो यहाँ भी कार्य प्रगति पर है, काम हो ही रहा है ना। और 18 तारीख तक हो जाना चाहिए। यहाँ के नगर को बखूबी बहुत खूब अच्छे से सजाया गया है। आसपास क्षेत्र में बहुत ही कौतूहल है, क्योंकि ये आम छोटा मोटा कथा होता नहीं है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। यह 7 दिवसीय कथा 18 से 24, 18 तारीख को इस कथा का उद्घाटन होगा और 24 तारीख को समापन। और सामने की तरफ इस वक्त आप मुख्य पंडाल को देख पा रहे हैं। यहाँ हमारे पूज्य श्री प्रदीप मिश्रा जी, पंडित मिश्रा जी, यहाँ पर उनका आसन लगाया जाएगा। और ये मुख्य पंडाल यही है दोस्तों। ये साइड का पंडाल हो गया इस तरफ, और इस तरफ साइड का पंडाल हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं, है ना। पंडाले तो आज तो यहाँ पर कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ होगा नहीं होगा, क्या होने वाला है। 18 तारीख को आप आकर एक बार यहाँ पर देखिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको गंडई का कथा स्थल जहाँ पर शिव महापुराण हो रहा है वो दिखाया। उसके बाद आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ का बस स्टैंड है गंडई का। जैसे आप देख रहे हैं ये गंडई का बस स्टेशन है। आप यहाँ पर राजनांदगांव से आएंगे तो बस से आना पड़ेगा। यहाँ से उसकी दूरी लगभग 70-75 किलोमीटर है। रायपुर उसकी दूरी लगभग 85 से 90 किलोमीटर है। और दुर्ग, धमधा, कवर्धा, आप जिस किसी क्षेत्र से भी आएंगे आपको बस से ही आना पड़ेगा, या फिर इस तरह अपनी गाड़ी खुद के किराए पे कीजिए या खुद की गाड़ी पे आइए। ये यहाँ का बस स्टेशन है। और उस तरफ कथा पंडाल जैसे कि मैंने आपको दिखाया। और गंडई को इस वक्त बखूबी बड़े अदाओं से सजाया जा रहा है। जैसे कि अभी आप 18 तारीख को जब आप यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे। चलिए गंडई में और क्या आपको घूमने के लायक है। यहाँ एक कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक कुंड है, नर्मदा कुंड। वहाँ मैं आपको लेकर चलता हूँ, जिसका रास्ता इस तरफ है, जो कि यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, चलते हैं नर्मदा कुंड की तरफ। क्या है वहाँ खास, क्या खासियत है, चलिए दिखाता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। इस वक्त जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं माँ नर्मदा के पावन धरा पे खड़ा हूँ। इसे नर्मदा, ग्राम नर्मदा कहते हैं, है ना। और इस समय मैं अवंतीबाई चौक पे खड़ा हूँ। इस तरफ जैसे कि आप देखेंगे, यदि राइट की तरफ जाएंगे तो आप इस तरफ से मलाजखंड जा सकते हैं। यहाँ से 25 किलोमीटर के बाद एमपी, मध्य प्रदेश चालू हो जाता है। इस तरफ वहाँ कुंड है, मंदिर है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से लगभग 300 मीटर की दूरी पर ही कुंड और मंदिर है।
और गंडई इस तरफ है, मैं इस तरफ से आया हुआ हूँ, तो यहाँ से गंडई की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है, जैसे कि आप देख रहे हैं। आइए मैं आपको माँ नर्मदा के पावन स्थल पर लेकर चलता हूँ। हाँ तो दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ माँ नर्मदा मंदिर प्रांगण स्थल में। माँ नर्मदा मंदिर प्रांगण स्थल मुख्य कुंड में साबुन स्नान ना करें और स्वच्छता पर ध्यान देवें। सौजन्य माँ नर्मदा मंदिर समिति नर्मदा चकनार। यह कुंड कभी नहीं सूखता, यहाँ की एक खासियत है, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, है ना। और नर्मदा कुंड इसे ही कहते हैं। इसमें तो थोड़ी गंदगी दिख रही है, मगर ये ऊपर की गंदगी है तो साफ़ हो जाएगी। आइए मैं मंदिर के अंदर आपको लेकर चलता हूँ और इस मंदिर की खासियत और विशेषता को बताता हूँ, क्या यहाँ पर ख़ास है, ये मंदिर यहाँ पर कैसे हुआ। ये मुख्य मंदिर है। आइए मैं इसके गर्भगृह में आपको लेकर चलता हूँ, इस मंदिर के, और बताता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे माँ नर्मदा। नर्मदा कुंड गंडई से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आस्था और विश्वास का केंद्र कहे जाने वाले मां नर्मदा मंदिर में एक कुंड है। आइए दोस्तों, मैं इस कुंड की आपको जानकारी बताता हूँ। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल तो वैसे मध्य प्रदेश के अमरकंटक को माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दोस्तों, देवी नर्मदा अमरकंटक में प्रकट हुई और पश्चिम दिशा की ओर निकल पड़ी, लेकिन बहुत ही कम लोगों को यह बात पता है कि मां नर्मदा का छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ से भी नाता है। मान्यताओं की माने तो मां नर्मदा ने खैरागढ़ के खैरा गांव में अपने एक भक्त को दर्शन दिया था। तब से लेकर हर साल माघ पूर्णिमा के अवसर पर इस दिन मेले का आयोजन किया जाता है। क्यों छत्तीसगढ़ में प्रकट हुई मां नर्मदा? रियासतकालीन खैरागढ़ राज्य में एक तपस्वी बाबा रुक्कड़ स्वामी थे, जो हर दिन नर्मदा नदी में स्नान करने और पूजा करने खैरागढ़ से पैदल चलकर ही अमरकंटक को जाया करते थे। कई सालों की तपस्या और कई सालों की इस पैदल चाल को देखकर मां नर्मदा उस बाबा से प्रसन्न हुई, उनको स्वप्न दिया और स्वप्न में कहा, मैं स्वयं ही अमरकंटक से खैरागढ़ की ओर आऊंगी। इसके बाद मां नर्मदा अमरकंटक से निकली और खैरागढ़ की ओर बहती हुई निकल पड़ी। तभी जहां बीच रास्ते में खैर नामक गांव में एक चरवाहा जो अपनी गायों को चराने लेकर आया था, उन्हीं गायों के बीच में से एक गाय निकलकर भागने लगी। इस गाय का नाम चरवाहे ने नर्मदा रखा था। तभी चरवाहे ने उस गाय को नाम लेकर पुकारा और कहा, नर्मदा कहाँ जा रही हो? मां नर्मदा उस वक्त खैर गांव को पार कर रही थी। अपना नाम एक अनजान शख्स से सुनकर चौंक गई और वहीं रुक गई। और जैसे ही मां नर्मदा वहां रुकी तो चरवाहे ने देखा कि सामने पाताल तोड़कर अर्थात चट्टान से फोड़कर पानी निकल रहा है। जल की धारा बहने लगी। तभी से इस कुंड का निर्माण हुआ और साथ ही यहाँ पर मंदिर की व्यवस्था भी की गई। माता नर्मदा के उद्गम के बाद से ही इस जगह पर हर साल माघी पूर्णिमा के शुक्ल पक्ष में 4 दिवसीय मेले का आयोजन भी होता है, जो सैकड़ों साल से लगाने की परंपरा है। पूरा पानी आ रहा है, बड़े मज़े से नहा रहे हैं भाई लोग। और यहाँ पर भी हमारे भाई लोग खड़े हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। आओ भाई, भाई साहब लोग बड़े मज़े से नहा रहे हैं। जैसे कि भाई बड़े एंजॉय में है। अरे वही है, बड़े मजे में है। सुपर संजू बाबू। अरे यार, इतनी महिला मन ना हाथ का जी। नहाने में गाइस यहाँ पर बड़ा मजा आएगा। कूद जाऊँ क्या एक बारी? और ये फेमस कुंड, और ये भाई साहब को देखो, जैसे कि